नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026841 841 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर, जैसा कि हमें मालूम है कुल प्रश्नों की संख्या 25 होती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखो, पहला सवाल है एनालॉजी बेस्ड ऑन लेटर्स का सवाल है। अब इस सवाल को करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं फर्स्ट टू लास्ट रिलेशन बनाऊं। सबसे पहले दिमाग में ये आया, क्यों? Z और B आसपास है। अब यहाँ आप करें तो -2 किया, बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -8, जो कि डाइजेस्टिबल नहीं है। अगला लॉजिक क्या आया दिमाग में कि अगर मैं इनके पेयर ऑफ लेटर्स लिख लूं, अब यहां देखो +1 फिर +1 फिर +1 और फिर +1, क्या ऐसी फैसिलिटी इधर है? तो K +1 करूँ तो L एक भी ऑप्शन के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये तरीका भी क्या हो गया, गलत। अब देखो आपको सिखाया क्या है, जब 4 लेटर्स के सवाल हो तो सबसे पहला तरीका होता है पेयर ऑफ लेटर्स का। सबसे पहला तरीका क्या होता है? पेयर ऑफ लेटर्स का। वो यहाँ पर नहीं बैठा। दूसरा तरीका हमने सीखा है वो है हमारा मीनिंगफुल वर्ड का। दूसरा तरीका क्या है हमारा? मीनिंगफुल वर्ड। तो इनसे कोई मीनिंगफुल वर्ड भी नहीं बन रहा। थर्ड हम जो तरीका अपनाते हैं वो होता है डिफरेंस का। कौन सा होता है? डिफरेंस का। और डिफरेंस में हमने अलग अलग तरीके सीखे। 3 तरीके मैंने सिखाए हैं, 1 2 3 4, 1 3 2 4, और अगला है 1 3 और नेक्स्ट लेता हूं मैं 1 4 और 2 3। ये 3 तरीके हमने सीखे। अब पहले अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 का मतलब है इन सब में डिफरेंस देखना। देखो मैं वाइज क्यू से अगर मैं वाई जाऊं तो +8 किया, यहां से यहां जाऊं तो कोई लॉजिकल चीज नहीं बैठ रही। अब फर्स्ट थर्ड से मतलब है जेड से वाई -1 है, आर से क्यू -1 है, K से J -1, C से B -1, यहाँ -1, यहाँ -1। अब एक मुझे ऐसा ही देखना है, यहाँ देखो ये प्लस है, गलत है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये परफेक्ट है, यहाँ प्लस हो रहा है तो ये गलत है, और यहाँ भी प्लस हो रहा है तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। और तरीका कौन सा लगेगा मेरा? डिफरेंस वाला, जिसमें कौन सा होगा? फर्स्ट लेटर को थर्ड से कंपेयर करना और सेकेंड को फोर्थ से कंपेयर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, अगेन एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। जब आदमी जीतता है तो आनंद आता है, तो दुख कब होता है? जब आदमी हार जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, यहाँ सारे के सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? स्क्वायर 21 का है, 22 का है, 13 का है, 14 का है, 5 का है, 6 का है, 11 का है एंड 14 का है। ये देखो पेयर में 21, 22, 13, 14, 5, 6 ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो डी को क्या किया हमने? एलिमिनेट किया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है ऑड वन आउट है। देखो सितार, तानपुरा, वायलिन और वीणा ये सारे स्ट्रिंग है, जिसमें क्या होता है जो तार होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे के सारे। अब इसमें एलिमिनेट कैसे करेंगे कि जो वायलिन है ये वेस्टर्न कल्चर का है, और जो सितार, तानपुरा और जो वीणा है वो इंडियन कल्चर के स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल 5 वर्ड्स है जिनको मुझे मीनिंगफुल ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे पहले क्या होगा? क्राइम होगा, और क्राइम होगा तो कौन आएगी? पुलिस आएगी, और पुलिस कहाँ ले जाएगी मुझे? जज साहब के पास। तो मेरी सीक्वेंस आई 3 1 4। अब 3 1 4 फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। अब उसके आगे की आप प्रोसेस देख लो। और जज साहब क्या करेंगे? जजमेंट देंगे, और जजमेंट में क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे। क्यों? क्योंकि क्राइम किया गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो सीरीज का सवाल है। जब भी हम सीरीज का सवाल करें इस वैरायटी में तो हम फर्स्ट टू
फर्स्ट लेटर को कंपेयर करते हैं। तो देखो A B C D और अगला क्या आएगा E, फिर N से O P Q और आगे क्या आएगा R। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगेन एक सीरीज है। सबसे पहले मुझे स्क्वायर क्यूब की फॉर्म में चेक करना है। तो ये देखो ये क्या है, 5 का क्यूब -4 है, ये 4 का क्यूब -3 है, और ये 3 का क्यूब -2 है, और ये 2 का क्यूब -1 है। तो 2 3 4 5 अगला क्यूब आएगा 6 का, और एक नंबर छोटा मुझे माइनस करना है। तो ये कितना होता है 216, -5 करूँ तो आंसर क्या आ जाएगा 211। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एम्बेडेड फिगर का सवाल है। ट्राइंगल क्लियरली विजिबल है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन का सवाल है। टी पी से, तो पी कॉल करेगा किसको, टी को। तो यहाँ से यहाँ तक की फोटो मुझे क्या करनी है, बनानी है। सबसे पहले क्या दे रखा है प्लस, जो किसको बताता है पी इज ब्रदर ऑफ एस। आगे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, जो कहता है एस इज डॉटर ऑफ क्यू। आगे दे रखा है अगेन क्यू इज डॉटर ऑफ आर, और आगे दे रखा है आर इज वाइफ ऑफ टी। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। कॉल कौन करेगा पी किसको, टी को। तो ये कौन है मम्मी, और ये मम्मी की मम्मी कौन हुई नानी, और आगे क्या हो गया नाना, और नाना को क्या कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। देखो कौन कॉल करेगा, पी कॉल करेगा किसको, टी को। तो ये इसकी मम्मी, ये मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी कौन होती है नानी, और नानी का पति कौन हो गया नाना, जैसे हम बोलेंगे मैटरनल ग्रैंडफादर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोड बेस्ड सवाल है। जून का कोड लिख रखा है, अगस्त का कोड लिख रखा है, और गेस्ट का पूछा है। तो ये फिक्स कोड का सवाल है। देखो GUE और ST इन्हीं से ये बना है। अब यहाँ आप देखो दो U 2 टाइम्स गिवन है, और दोनों जगह इसका कोड क्या लिख रखा हुआ है Q। तो ये फिक्स कोड का सवाल है। तो GU का कोड क्या होगा, आप वहाँ देखें थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे है, तो क्या आएगा FQ। उसके बाद E का कोड यहाँ से लेंगे, जो क्या आएगा S, और उसके बाद ST का कोड क्या है MN। अब ऑप्शन की तरफ दौड़ेंगे हम, FQSMN। ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हैक का कोड लिखा है, डिक का कोड लिखा है, और बाइक का कोड पूछा है। तो देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, किसी भी लेटर की पोजीशन लेते हैं। तो H 8 नंबर पे आता है, बट यहाँ क्या लिखा हुआ है 9, तो क्या किया है +1। E 5 नंबर पे आता है -1। C 3 पे आता है +1 है, और उसके बाद K 11 पे आता है -1 का रखा है। तो कहानी से शिक्षा +1 -1 +1 एंड -1। और कंपैरिजन कैसा है, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन हमने किया है। तो यहाँ सबसे पहले शुरुआत किससे है +1 से, तो यहाँ क्या आएगा 3, फिर माइनस करना है तो आएगा 8, फिर प्लस करना है तो आएगा 12, और माइनस करना है तो कितना आएगा 4। अब ये वैल्यू कहाँ पर है 3 8 1 2 4। ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कहता है, नंबर पजल का सवाल है। नंबर पजल का सवाल हमेशा अपने आप में क्या होता है बेहतरीन होता है। अब देखो क्या किया है, जो फर्स्ट नंबर है उसका क्यूब लिखा है, और सेकंड का स्क्वायर लिखा है। अगेन देखें 5 का क्यूब 125, 6 का 36, 1 का क्यूब 1, 9 का 81, और 4 का क्यूब कितना होगा 64, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 6 4 4 9। ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो बोर्ड मास का सवाल है, और बैलेंस करना है इक्वेशन को मुझे। तो पहला ऑप्शन लेता हूँ, तो
25 + 5 30 और इधर भी 30, तो ऑप्शन फर्स्ट ही स्ट्राइक कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डाइस का सवाल है। हम उन दो डाइस को कंपेयर करते हैं जिनकी केवल एक सतह समान हो। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें, सिर्फ एक सतह समान, और जब एक सतह समान होती है तो सारे नंबर्स को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक अरेंज करते हैं। अगर मैं सारे नंबर्स को एंटी क्लॉक अरेंज करूं तो 2 3 6 और यहाँ से करूँ तो 2 4 5। अब हमसे पूछा है 3 के अपोजिट कौन होगा, तो 3 के अपोजिट कौन होगा 4, तो ऑप्शन फर्स्ट मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल डायरेक्शन का सवाल है। शंकर ने किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की? किस दिशा से अपनी यात्रा प्रारंभ की, इसका मतलब जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है वो हमसे पूछी जा रही है। तो फाइनल डायरेक्शन क्या है, अंत में वह दक्षिण दिशा की ओर है, तो फाइनल फेसिंग क्या उसकी साउथ, ये फाइनल फेसिंग है। अब हमने पढ़ा है जब फाइनल देकर इनिशियल पूछा जाए तो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट करते हैं। सवाल की तरफ चलते हैं। शंकर ने लेफ्ट घूमकर 6 मीटर की दूरी तय की, फिर राइट मुड़कर 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो एक बार लेफ्ट मुड़ा और एक बार राइट मुड़ा, तो फाइनली मुड़ा किधर, किधर भी नहीं मुड़ा। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछे या फाइनल डायरेक्शन पूछे, दोनों की दोनों क्या होगी साउथ, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट है हमारे पास, सम कैट्स आर डॉग्स, सम कैट्स आर डॉग्स, आगे दे रखा है नो डॉग इज ए टॉय, कोई भी डॉग टॉय नहीं है। पहला कंक्लूजन देखो किसकी बात करता है, डॉग और कैट की बात करता है, तो ये है सम डॉग्स आर कैट्स, तो ये इसका हेल्पिंग कंक्लूजन है फर्स्ट का, तो ये क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। सेकंड दे रखा है सम टॉयज आर कैट्स, ये टॉय है और ये कैट है, सम टॉयज आर कैट्स, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, और सम टॉयज आर इसके साथ क्या चाहिए, नो वन, क्या नो वन मुझे कहीं पर भी दिया हुआ है, नहीं दे रखा, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, गलत। आगे दे रखा है सम कैट्स आर नॉट टॉयज, सम कैट्स, कौन सी कैट्स, जो डॉग है वो कभी भी क्या नहीं होगी, टॉय नहीं होगी, तो ये क्या दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। आगे दे रखा है ऑल टॉयज आर कैट्स, ऑल टॉयज आर कैट्स, तो ये क्या है, एक पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ मुझे क्या चाहिए, सम नॉट, और सम नॉट मुझे गिवन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों ही सही है, इसलिए मेरा कंक्लूजन फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिलर 1/4 पार्ट मिसिंग है, ये दोनों देखो एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों भी अपोजिट जाएंगे, तो अपोजिट ऑप्शन थर्ड के अंदर दे रखा है मुझे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पेपर कटिंग फोल्डिंग का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या हुआ, ये हिस्सा डाउनवर्ड आया और उसके बाद राइट की तरफ गया, तो देखो ये हिस्सा जब राइट गया तो ये हिस्सा यहाँ तक आया था ऐसे, और जब ये अनफोल्ड होगा तो वापस अपने साथ क्या लाएगा, सर्कल। अब जो हिस्सा नीचे आया था वो वापस कहाँ जाएगा, ऊपर, तो ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे नीचे आया यहाँ तक, तो जब ये वापस ऊपर जाएगा तो 2 और 2 कितने सर्कल हो जाएंगे, 4, तो फाइनल डायग्राम मेरा क्या बनेगा, ये सेकंड ऑप्शन मेरा फाइनल डायग्राम होगा, क्योंकि यहाँ एक ऑलरेडी है, ये एज इट इज़ रहेगा। इस हिस्से में कितने बनने, 4, बट यहाँ पर ये मिसिंग है, तो ऑप्शन बी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मिरर रिफ्लेक्शन है, इस तरफ आऊँगा तो देखो जो 2 राइट में डॉट्स हैं वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट में, टॉप वाला टॉप में रहेगा और ये ट्रायंगल यहाँ पर आएगा। क्लियर है पिक्चर, तो ऐसी फोटो हम देखते हैं, तो ये गलत है, ये सही है, इसमें डायरेक्शन गलत दे रखी है, और ये भी क्या है, गलत, तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर्स की काउंटिंग करके चलते हैं, तो देखो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अक्षर कितने हैं, 20,
पेयरिंग या तो 4 की होगी या 5 की। सबसे पहले 4 की पेयरिंग करते हैं। यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4। अब ग्रुप बने 5 जिसमें 4 अक्षर है। सबसे पहले मैं फर्स्ट को कंपेयर करता हूँ। देखो ए ए ए, यहाँ ए, यहाँ ए। सेकंड में देखो सी बी, ऑल्टरनेट चल रहे हैं, सी बी सी बी सी। थर्ड में आप राइट से चलो, ए ए ए, तो यहाँ भी ए आएगा और यहाँ भी ए। फोर्थ में मैं फिर अल्टरनेट चलता हूँ। देखो सी बी और सी। अब हम फिलर्स को चेक करते हैं। ऑप्शन देखो ए सी बी सी। ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कुल कितने लोग हैं? 33। कक्षा में रमेश 13th पोजीशन पे है। ये रमेश की कौन सी पोजीशन है? 13th। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। सुरेश से नीचे 5 है, इसका मतलब सुरेश का नंबर नीचे से 6th है। तो ये सुरेश है जिसका नंबर नीचे से 6th है। तो इसके पीछे कितने लोग होंगे? 5 होंगे। रमेश और सुरेश के बीच कितने लोग हैं? क्लियर है। देखो हमने क्या सीखा है, जब भी टोटल सम ऑफ पोजीशन से ज़्यादा हो, टोटल क्या हो? सम ऑफ पोजीशन से ज़्यादा हो। टोटल कितने? 33। सम ऑफ पोजीशन कितनी है यहाँ पर? 19। 13 + 6 कितना हो गया? 19। तो जो दोनों का डिफरेंस है वही प्रश्न का आंसर होता है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 14। तो ऑप्शन सेकंड क्या होगा मेरा यहाँ पर? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, हॉस्पिटल का कोड लिखा हुआ है, पोस्टल का कोड मेरे से पूछा है। तो ये यही हिडन है सारे के सारे। देखो POSTAL, फिक्स कोड का सवाल है। तो सबसे पहले P का कोड, P 4th पोजीशन पे, तो 4th पोजीशन से 7 सब में है। O सेकंड पे, तो सेकंड में क्या है? 2, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। S थर्ड पे आया 5, तो सब में है। उसके बाद TAL, ये एज इट इज आएंगे 618, तो 618 यहाँ नहीं। ऑप्शन सेकंड क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? स्टेटमेंट है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए? व्यवसाय उन्मुख का मतलब है जॉब ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड का मतलब है कि मेरी शिक्षा दीक्षा होने के बाद मैं कमाने लायक हो जाऊं, मुझे पैसा मिलने लग जाए, उसको क्या बोलते हैं? जॉब ओरिएंटेड। तो उद्देश्य इसमें क्या दे रखा है? तर्क क्या दे रखा है? हाँ का मतलब होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविका उपार्जन के लिए तैयार करना है, बिल्कुल सही दे रखा है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरा करने के बाद पैरों पर खड़ा होना किसको कहते हैं? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। नहीं मतलब जॉब ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए होनी चाहिए, मतलब कमाई धमाई हो या नहीं हो कोई लेना देना नहीं है। नहीं मतलब जॉब ओरिएंटेड नहीं हो। कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहाँ शिक्षा आवश्यक नहीं है। एग्रीकल्चर में भी शिक्षा की ज़रूरत है। अगर शिक्षित आदमी होगा तो नई टेक्नोलॉजी के साथ या कम एक्सपेंसेस के अंदर, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा प्रोडक्शन कैसा हो, ये सारी चीज़ें सीख सके। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो ये सारे के सारे स्क्वायर है, तो मैं कॉलम में चलता हूँ। ये किसका स्क्वायर है? 7 का, तो 1 + 4 + 2 = 7। ये किसका है? 8 का, तो 4 + 2 + 2। ये किसका है? 13 का, तो ये कितना हुआ? 8। अब इसमें यहाँ क्या हो जाए? 5। तो ऑप्शन थर्ड मेरा राइट आंसर होगा। अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल्स का सवाल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 बाय 1 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सिंगल कितने? 16। अब एक बिंदु से गिनना शुरू करते। देखो यहाँ से इस तरफ चलते हैं। ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं सिंगल में। तो फिर देखो यहाँ से 1 2 3, ऊपर वाले बिंदु से कितने बने? 3।
तो इस बिंदु से कितने बनेंगे 2, और यहाँ भी कितने होंगे 2, यहाँ से 3 है, यहाँ से 2, तो 1 1 और 1, 1 + 1 + 1, और एक ये उल्टा बनता है यहाँ पर, देखिए ये वाला, तो एक ये हो गया। तो 16 के बाद कितने हुए 3 5 7 10 11, तो +11 कर दो तो आंसर क्या आएगा 27। ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ये थे बच्चों आज के पेपर के 25 क्वेश्चंस। किसी भी प्रश्न में डाउट हो बेझिझक आप पूछें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए 25 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।